9 अप्रैल को रेडियो जनखबर के 66वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में श्रमिकों पर हमले संबंधी झूठे ट्वीट के लिए भाजपा नेता से माफी मांगने को कहा। यूपी पुलिस ने कहा, हिंदू महासभा सदस्यों ने मुस्लिम युवकों को फंसाने के लिए गाय की हत्या कर रची साजिश। 250 के करीब इतिहासकारों ने एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यपुस्तकों से सामग्री हटाने की आलोचना की। मालियाना हिंसा मामला, जिसमें 72 मुस्लिमों की हत्या हुई थी, में 41 अभियुक्तों को निचली अदालत ने किया बरी। मनोज बाजपेयी ने अपनी पत्नी के धर्म पर कहा, उन्हें मुस्लिम होने पर गर्व है और मुझे हिंदू होने पर। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और वकील प्रशांत पटेल उमराव को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमलों के बारे में झूठी सूचना फैलाने के लिए माफी मांगने को कहा है। मालूम हो कि भाजपा नेता प्रशांत पटेल उमराव ने 23 फरवरी को एक ट्वीट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि 15 प्रवासी श्रमिकों को तमिलनाडु में हिंदी बोलने के लिए पीटा गया, जिनमें से 12 की मौत हो गई। जांचकर्ताओं और राज्य पुलिस विभाग द्वारा अंततः उसे फर्जी बताकर खारिज कर दिया गया, लेकिन तब तक इसे लेकर व्यापक दहशत पैदा हो चुकी थी। इस तरह के भ्रामक खबर फैलाने के कारण तमिलनाडु पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में गौ हत्या कर रामनवमी पर माहौल खराब करने की कोशिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने बताया कि साजिश अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने की थी। अमर उजाला में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। उनके अनुसार यह साजिश कुछ मुस्लिम युवकों को फंसाने के लिए रची गई थी, जिनसे उनकी पुरानी दुश्मनी थी। इस संबंध में हिंदू महासभा के 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। आगरा के छाता इलाके के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह ने कहा, हिंदू महासभा के नेता संजय जाट मुख्य साजिशकर्ता हैं। उनके सहयोगियों और दोस्तों ने 29 मार्च की रात मेहताब बाग इलाके में एक गाय की हत्या की और पार्टी सदस्य जितेंद्र कुशवाहा को मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नकीम और मोहम्मद शानू के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा था। देश भर के प्रमुख भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के 250 से अधिक इतिहासकारों ने एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यपुस्तकों में किए गए बदलावों के खिलाफ एक बयान जारी किया है। मालूम हो कि इन बदलावों में एनसीईआरटी ने मुगलों के इतिहास पर पूरे अध्यायों के साथ गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे, नक्सली आंदोलन और दलित लेखकों के जिक्र को भी हटाया है। संशोधित संस्करण में जहां मुगलों संबंधी अध्याय को हटा दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य के अध्याय को बरकरार रखा गया है। इसे बाहर रखना भारत के अतीत के बारे में एक गलत धारणा के आधार पर धार्मिक सोच को उजागर करता है कि शासकों का धर्म उस समय का प्रमुख धर्म था। यह हिंदू युग, मुस्लिम युग जैसे बेहद खराब विचार की ओर ले जाना है। कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक से वह अंश भी हटाया गया है जिसमें गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पुणे का ब्राह्मण बताया गया था, जो एक हिंदू कट्टरपंथी अखबार का संपादन करता था। मेरठ के बाहरी इलाके में बसे मालियाना गांव में 36 साल पहले हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 41 अभियुक्तों को निचली अदालत ने बरी कर दिया है। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के इस मामले में अदालती फैसले ने पीड़ित और उनके परिवारों को गहरी निराशा से भर दिया है। यूपी के मेरठ शहर के बाहरी इलाके में बसे मालियाना गांव में 23 मई 1987 को 72 मुसलमानों को मार डाला गया था। आरोप था कि उनकी हत्या स्थानीय हिंदुओं और राज्य के सशस्त्र पुलिस के जवानों ने मिलकर की थी। इस घटना को भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा करार दिया गया था। शुक्रवार को निचली अदालत की ओर से अभियुक्तों को छोड़ने के मामले को आलोचकों ने इंसाफ का मजाक बताया है। मनोज बाजपेयी ने हालिया इंटरव्यू में अपने अंतरधार्मिक शादी पर बात की। उन्होंने 2006 में एक्ट्रेस शबाना रजा से शादी की थी, जो मुस्लिम हैं। मनोज बाजपेयी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि शबाना से उनकी शादी धर्म से कहीं बढ़कर है। मनोज और शबाना की एक बिटिया भी हैं, स्कूल में पढ़ती हैं।
मनोज ने बताया कि उनकी बिटिया जब तीसरी चौथी क्लास में थी तो अपनी माँ के धर्म के बारे में पूछा, क्योंकि उनके स्कूल में इस तरह की बातें हो रही थीं। मनोज ने अपनी बेटी से ही पूछ लिया कि वो कौन सा धर्म फॉलो करना चाहेंगी, तो जवाब मिला बौद्ध धर्म, क्योंकि उनकी किताबों में बौद्ध भिक्षुओं के बारे में पढ़ाया जाता है। मनोज इस बाबत कहते हैं, बच्चों को इस उम्र में बताया जाए कि वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सही नहीं है। उन्हें खुद को ढूंढने दीजिए, उन्हें धर्म भी खुद ही पता लगाने दीजिए। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।